दोस्तों आज हम बात करेंगे जनगणना मकान। इससे पहले वाला जो वीडियो में मैंने आपको बताया था जनगणना भवन को कैसे काउंट करें, आज हम डिस्कस करेंगे जनगणना मकान को। इसमें किस प्रकार के मकान को हम जनगणना मकान मानेंगे, क्या एक भवन में बहुत सारे जनगणना मकान हो सकते हैं, अगर क्या हम एंट्री और एग्जिट गेट से हम जनगणना मकान को मेजर करेंगे या परिवार से या रसोई से। इन सारे तमाम जो परेशानियाँ आ रही हैं फील्ड में, उन सारी चीज़ों पर हम आज डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। मैं एक मास्टर ट्रेनर भी हूं और एक सुपरवाइज़र भी हूं। तो जब मैं परगना के साथ फील्ड में निकला और जब पता चला चाहे उनकी समस्या जब मेरे पास आ रही है, तो मुझे सभी कुछ लगा कि एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दे दूं कि जनगणना मकान किस प्रकार से मकान, किस प्रकार की मकान को आप जनगणना मकान मानेंगे, कैसी मकान को आप आवासीय और कैसी मकान को गैर आवासीय मानेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको जब तक HLO ऐप आप इंस्टॉल करेंगे तो उस इंस्टॉलेशन के बाद आपका जब एप्लीकेशन चलाना होगा तो सबसे पहले आपको जब भवन कितने आपके एरिया में है और जनगणना मकान कितनी है आपके एरिया में, इन सभी चीज़ों को जब तक आप एंट्री नहीं करेंगे तब तक वो आप आगे बढ़ेगा नहीं एप्लीकेशन। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भवन का ही एक हिस्सा होता है जनगणना मकान। इसको ये अलग मतलब हम नहीं कह सकते कि एक भवन का हिस्सा हो सकता है, चाहे वो परिसर में हो, चाहे एक भवन चार दीवारी। चार मकान का मतलब क्या है कि जिसमें चार दीवारी हो, चाहे वो ईंट का हो, चाहे वो आपका फूस का हो। तो एक भवन में कईयों हिस्सा हो सकता है। मकान होने का मतलब केस सिर्फ ये नहीं कि एंट्री और एग्जिट गेट होनी चाहिए। एंट्री और एग्जिट गेट के साथ साथ उसकी मुख्य द्वार सड़क के पहला केस है कि सड़क के तरफ खुला होना चाहिए। दूसरा केस है आंगन में खुलना चाहिए। तीसरा केस है सीढ़ी में खुलना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें जो है मकान के केस में काउंट होगा। ये भवन है चार दीवारी का, ठीक है, और एक छत है। इसके अंदर मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, मकान खाली वो भी रह सकता है। मकान का उपयोग भूसा या कैटल शेड, जिसको हम गाय भैंस बांधने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये चार दीवारी का एक मकान है और ये आपका इसमें ये चार रूम है। पहला केस कि ये पूरा इसमें चारों तरफ से एंट्री और एग्जिट गेट बना रखे हैं, लेकिन इसमें चारों जो रूम का एक मकान है इसमें एक ही व्यक्ति यूज कर रहा है। तो इसको आप मकान नंबर कैसे डालोगे, तो CN1 और इसमें 1 डाल सकते हैं या फिर सिर्फ CN1 डालकर छोड़ सकते हैं। दो तरीका है लिखने का, क्योंकि एक मकान के केस में आपको ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। लेकिन दूसरा केस जब आपके पास ऐसा आएगा कि ये भवन है, ठीक है, और इस भवन में 6 रूम है। कितने रूम है? 6 रूम है। क्लियर है, 6 रूम है। दो चार रूम को एक आदमी यूज कर रहा है और इसको अलग एक रेंट पर दे रखा है, इसको अलग एक रेंट पर दे रखा है। तो इसमें कितना मकान हो जाएगा? भवन तो एक ही है, तो भवन एक है तो CN1 हो जाएगा। अब इसमें रेंटेड देखेंगे, 1 2 3 4 5 3 हो जाएगा। ये पूरा चारों को एक आदमी यूज कर रहा था, ये दूसरा एक रेंट पर, तीसरा एक रेंट पर, यानी अंदर में 3 मकान हो गया। क्लियर, यहाँ तक 3 मकान हो गया। ओके, कैसे क्वेश्चन करना है यहाँ पर उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हर एक मकान वाले परिवारों से आप क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न करेंगे, तो उस केस में रिपीट और का बटन आपका आएगा, देखेंगे हम लोग। पहले फ़िलहाल हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर ये मकान नंबर हमको जानना है, मकान नंबर देना है, ठीक है। दूसरा केस आएगा, हो सकता है कि आपको ऐसा भी केस मिलेगा कि आप पूरा एक मान लेते, ये परिसर है, एक परिसर मान लो, एक परिसर है। अब यहाँ पर रेसिडेंस हाउस है, बना रखा है, इसमें 4 रूम है जिसको खुद यूज कर रहे हैं। यहाँ पर एक और घर है, उसी परिसर में एक 4 दीवारी एक छत का एक मकान बना रखे हैं, एक और मकान बना रखे हैं, एक और मकान बना रखे हैं। क्लियर है। तो ये किचन है, ये बाथरूम है,
और ये आपका बैठका है, ठीक है। पर मान लेते हैं कि यहाँ पर तो किचन बाथरूम और बैठका सब एक ही आदमी यूज कर रहा है, तो यहाँ पर भी मकान संख्या क्या हो जाएगा आपका एक ही हो जाएगा। क्या, भवन एक, मकान संख्या एक। एक कब किस केस में अलग होता है, जब इसका उपयोग जैसे कि ऐसे रहता है, एक परिसर है और यहाँ पर जो मकान है ये रहने के लिए है, ये रेसिडेंशियल है। ये जो एक चार दीवारी एक छत का मकान है, ये एक चार दीवारी एक छत का मकान, इसको इसको गाय कैटल शेड बना रखा है, गाय को रखने के लिए, भैंस को रखने के लिए कैटल शेड बना रखा है। इसको भूसा वगैरह रखने के लिए बना रखा है, स्टोर रूम या भूसा जो भी हो। तो यहाँ पर 3 मकान हो सकता है, हो नहीं होगा ही। आपका CN भवन एक ही परिसर में है तो CN1 हो जाएगा, मकान आपका 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो आई होप यहाँ पर आपका क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पर देखो मिस्टर एग्जाम फी पिक्चर आप लोग को मैंने दिखा रखा है। यहाँ देखिए एक परिसर है, यहाँ परिसर वाला आपका देखो, यहाँ सपोज कि यहाँ पर कुछ शेड वगैरह जैसे गैराज वगैरह है, इसका यूज़ गैराज के लिए हो रहा है, इसका यूज़ रहने के लिए, तो भवन तो एक ही होगा लेकिन मकान 2 हो जाएगा। देखो मिस्टर हाउस का ये क्या है, ये सेंसस हाउस, ये 3 पूरा भवन है, ये पूरा एक भवन है, इसमें 3 अलग अलग यूज है। तो देखो 1 2 3 मकान संख्या हम लोगों ने काउंट किया है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। उपयोगिता के आधार पर भी आप मकान संख्या डिवाइड करेंगे। उपयोगिता के आधार पर मान लेते हैं कि एक घर है, ठीक है, उसका उपयोग अगर अलग अलग स्वतंत्र परिवार यूज कर रहा है, 5 एक भवन है उसमें 6 लोग अलग अलग यूज कर रहे हैं, तो मकान संख्या 6 हो जाएगा। भवन 1 कहलाएगा, मकान संख्या 6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि मान लेते हैं कि आप अपना मकान बना रखे हैं, आप पीछे के घर में रहते हैं, आगे का दुकान चला रहे हैं, तो वहाँ मकान संख्या अलग कहलाएगा, मकान संख्या अलग होगा। जैसे देखिए कि मान लेते हैं अब ये देखना है कि रहने वाले का गेट अलग खुल रहा है, दुकान का गेट अलग खुल रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, रहने वाले के लिए एक मकान और दुकान के लिए एक मकान, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो CN हो जाएगा 1, भवन एक ही के अंदर है। इसका उपयोगिता क्या है, अलग अलग, एक दुकान के लिए है, ये आवासीय हो गया, इसका हो जाएगा स्व आवासीय दुकान हो जाएगा, स्व आवासीय दुकान हो जाएगा, ठीक है, 0002 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलिए आप यहाँ देख सकते हैं, पिक्चर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आप मान लेते हैं कि ये पूरा परिसर है। इस तरह का केस आपको बताया, टॉयलेट किचन बैठका सब एक ही आदमी के यूज हो रहा है, तो ये मकान और भवन एक ही काउंट होगा, ठीक है, अलग अलग काउंट नहीं होगा। चलिए यहाँ पर मैंने आपको केस आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये देखिए पिक्चर 2 है। अब देखो कैटल शेड एक है, एक वर्क शेड है, किचन है, मेन रेसिडेंस है। तो मेन रेसिडेंस में तो किचन काउंट हो जाएगा, वर्क शेड अलग, तो यहाँ मकान संख्या 1 हो जाएगा, ये मकान संख्या 2, ये मकान संख्या 3, पूरा एक ही परिसर में, तो भवन संख्या आपका 1 हो जाएगा, CN1, और मकान संख्या 0003 हो जाएगा। ये आप देखिए ये अलग है, ये झोपड़ी वाला आप केस को दिखा रहे हैं, इसमें रहता है, रेसिडेंस है, ये बैठका है और ये कैटल शेड है। ये देखो ये कुछ नहीं काउंट करेंगे क्योंकि 4 दीवारी इसके अंदर नहीं है, तो ये मकान में नहीं काउंट होगा। तो यहाँ पर मकान संख्या 2 हो जाएगा क्योंकि एक ही परिसर में है, तो CN हो जाएगा 1 और यहाँ मकान संख्या आपका 2 हो जाएगा, बैठका को इसी के साथ इंक्लूड कर दोगे, ठीक है, तो 0002 हो जाएगा। क्लियर है? इससे भी आपको ट्रेनिंग में भी बताया गया होगा, फिर भी एक बार हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं। क्लियर है? चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो आई होप इसको समझ में आ गया होगा। दूसरा केस आपके साथ आ सकता है कि जैसे कि आप और क्या क्या आ सकता है आपका केस। अब हम बात करेंगे दुकान के केस में। तो दुकान मान लेते हैं कि आप कहीं कहीं आप जाओगे तो ये भवन है, पूरा भवन है, तो उसमें वो रहते नहीं हैं। मान लेते हैं HLB आपका हाउस लिस्टिंग ब्लॉक 10 में उन्होंने एक घर बना रखा है। दूसरा केस क्या आ सकता है, HLB 11 में, ठीक है, एक घर बना रखा है। तो HLB 10 में वो रहते हैं और HLB 11 में उन्होंने दुकान दे रखा है। क्या दे रखा है? दुकान वगैरह दे रखा है। तो
HLB10 में ध्यान रखना है, HLB10 में 4 रूम का वो घर बना रखे हैं और चारों रूम खुद यूज करते हैं। तो यहाँ भवन नंबर HLB10 वाले काउंट करेंगे, भवन नंबर 1 और ये मकान नंबर 1, इन्हीं का मकान रूम ऑनर का यहाँ पर HLB11 में भी है। और इसमें 4 रूम है जिसमें आगे का 2 अलग अलग आदमियों को दुकान दे रखे हैं और बाकी 2 को इन्होंने अलग अलग आदमियों के लिए रेंट लगा रखा है। तो इन्हीं का मकान है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर भवन नंबर दिलाएगा, CN जो भी होगा HLB11 का, तो CN नंबर जो भी हो उसके अनुसार, मान लेते CN 1 ही है तो 1 दे देंगे। इसमें मकान 4 हो जाएगा। कितने मकान हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग चारों आदमी ने इसको यूज कर रखा है। 4, 2 दुकान है और 2 अलग अलग रेंटर है, तो 4 हो जाएगा, है ना। जब परिवार की बात आती है उसमें मैं बताऊंगा कि परिवार एक ही जगह काउंट होगा, कैसे होगा इसको हम बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आपको मैंने बताया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रकार का कोई डाउट है मकान संख्या पता करने में, तो आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ध्यान रखना है, मकान संख्या तभी काउंट करेंगे जब उसका 4 दीवारी हो और छत ना हो तो उसको काउंट नहीं करेंगे, और 4 दीवारी और छत हो तब काउंट करेंगे। फूस, अगर मान लें कि 4 दीवारी आपका पक्का का बना है और ऊपर में फूस आपका क्या है, फूस से छा रखा है, तो उसको भवन फूस वाला मानेंगे, ठीक है ना, फूस वाला मानेंगे। यूज ऑफ मटेरियल चेक करेंगे, हम क्वेश्चन पे भी सारा कुछ डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, जनगणना मकान, ठीक है ना। फिर अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार का कुछ समस्या हो तो मैं आपको समस्या का निदान करने में आपको हेल्प करूँगा। धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।